नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत में राष्ट्रवाद अध्याय लेसन नंबर 2 है क्लास 10th। परीक्षा की दृष्टिकोण से जो आपको पढ़ाएंगे वो सब महत्वपूर्ण होने वाला है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फंसते हैं। तो चलिए मैं आपको आज इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु समझाती हूँ। सबसे पहले क्या है, 1857 की क्रांति। सबसे हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट हुआ है। क्रांति शब्द का अभिप्राय क्या होता है, जब हम किसी के अत्याचार से क्षुब्ध हो जाते हैं तो हम वहाँ पे बदलाव लाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा संगठित होकर एक क्रांति करते हैं। ये क्रांति कई प्रकार से होती है, अलग अलग क्षेत्र में होती है। समाजवाद के क्षेत्र में, कहीं कृषि के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में अलग अलग क्रांतियाँ भी हुई हैं। खैर इसमें नहीं हम समझते हैं, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति। इसके बाद 1870 में क्या होता है, बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना, जो कि हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, मुंबई में। ये प्रथम अधिवेशन होता है। इसमें कौन अध्यक्षता करता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। किसके काल में होता है, लॉर्ड कर्जन के काल में होता है। अच्छा, ये अंग्रेज लोग भी बहुत ज़्यादा वो हुआ करते थे। लॉर्ड क्यों लगाते थे अपने आगे, क्योंकि ये अपने आप को क्या मानते थे, भगवान मानते थे। इसके बाद क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, अली बंदियों के द्वारा। इसके बाद 1907 में क्या होता है, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। कौन से अधिवेशन में, 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, नरम दल जो गांधीवादी थे, यानी कि जो जो गांधीवादी थे, जो उग्रता का धारण नहीं करते थे, वो क्या थे, नरम दल। जैसे कि कौन कौन हो गए, गांधी जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये किस में आते थे, ये नरम दल में आते थे। इसके बाद ये गरम दल के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है। इसके बाद 1911 में क्या होता है, थर्ड दिल्ली दरबार। 3 बार दिल्ली दरबार हुआ। थर्ड बार में क्या हुआ, जो हमारी राजधानी कोलकाता थी, 1911 से पहले जो हमारी राजधानी थी भारत में, वो कहाँ थी, कोलकाता। लेकिन 1900 भारत में चेंज हो जाती है, कहाँ पे बनती है, दिल्ली में बनाई जाती है। उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है। अंग्रेज लोग इसमें क्या शर्त रखते हैं कि भारत यदि हमारा साथ देगा तो हम उसको स्वदेश वापस कर देंगे। 1915 में क्या होता है, महात्मा गांधी स्वदेश वापसी, यानी कि वो कहाँ गए होते, वो विदेश में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। लेकिन क्या हुआ, 1915 में महात्मा गांधी अपने देश वापस आते हैं। इसके बाद 1917 में क्या होता है, उन्होंने चंपारण किया था। चंपारण यानी कि बिहार में जो किसान, जो अंग्रेज लोग किसानों से नील की खेती उगवा रहे थे, तो उसके लिए क्या हुआ, किसान लोग उनसे बहुत ही दुखी थे, क्योंकि नील की जो खेती होती है उससे जो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, जिससे दूसरी फसल सही ढंग से नहीं उग पाती है। इसलिए वहाँ के किसानों ने क्षुब्ध होकर गांधी जी से प्रार्थना की कि आप हमारे लिए आंदोलन खड़ा करें। इसलिए गांधी जी ने 1917 में क्या किया था, चंपारण आंदोलन किया था। इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन पहले से ही कर रखा था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, रंग भेद के खिलाफ। इनको वहाँ पे सफलता प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ भी इनको सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद 1918 में उन्होंने
यहाँ पे क्या है, अहमदाबाद आंदोलन भी किया है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ अहमदाबाद गुजरात में सूती मिल मजदूरों के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। उसके खिलाफ इन्होंने क्या आंदोलन खड़ा किया। इनको भी यहाँ पे क्या मिली, सफलता मिली। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है, 13 अप्रैल 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ लगा हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में। किसने लगा रखा था, अंग्रेजों ने लगा रखा था। क्या नाम था अंग्रेजों के प्रमुख का, जनरल डायर। उसने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा रखा था। ये मार्शल लॉ क्या था कि कोई भी सभा आयोजित नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ के लोगों को ये सब पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सभा आयोजित की, जिसमें क्या हुआ, जनरल डायर ने किले को बंद कर दिया और उसमें हज़ारों लोगों की हत्या हो गई। उसने गोलियां बम बरसा दिए और हज़ारों लोगों की इसमें क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, ये अली बंदियों के द्वारा, यानी कि मुस्लिम भाई थे, उन्होंने किया था। क्यों किया था, क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद हटाया जा रहा था। खलीफा कौन होता था, मुस्लिम धर्म का प्रमुख अनुयायी होता था। कौन, खलीफा। 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन। जब जनता बहुत ज़्यादा क्षुब्ध आ गए थे अंग्रेजों से, तो गांधी जी ने क्या, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। क्या था इसका प्रमाण, असहयोग आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। क्योंकि जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी वस्तु बेची जा रही थी, वो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बेची जा रही थी। उन्हीं से उनका क्या हो रहा था, आजीविका हो रही थी। किसकी, अंग्रेजों की। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने कहा कि हम इनका किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। असहयोग आंदोलन क्या था, उसमें क्या किया था कि किसी भी प्रकार से सहयोग न करना, ये गांधी जी का उसमें स्लोगन रखा गया था। उन्होंने क्या किया था कि जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उनको बंद कर देंगे, स्टूडेंट जाना। जितने भी उनके कपड़े होंगे सबकी होली जला दी गई थी, पिकेटिंग कर दी गई थी। इससे क्या हुआ था, महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग मिला था। इससे क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे। बंद करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे दूसरे वाले पार्ट भी बनेगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी ये सब पहुंच सके। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर। इससे लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इसमें बहुविकल्पीय डेट्स के अनुसार इसमें पूछ दिए जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।